के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। बाबा हमें रोज ज्ञान के पॉइंट्स देकर, योग की शक्ति भर के हमें रोज तैयार करके, सजाकर युद्ध के मैदान में भेजता है। इस युद्ध के मैदान में, कर्म क्षेत्र में, वॉर में, जब तक हम इस ज्ञान को यूज़ नहीं करते तब तक हम सक्सेस नहीं पा सकते। इसीलिए कहा जाता है यूज़ इट और लूज़ इट, या तो यूज़ करो या लूज़ करो। कोई भी मैटर या कोई भी एनर्जी अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है या कोई भी मैटर में जंक लग जाता है। इसी तरह से बाबा हमें रोज़ जो ज्ञान के खजाने देता है, उन खजानों को रोज़ सुनकर उसका यूज़ जितना करेंगे उतना हम इस
ज्ञान के मार्ग में सहज चल सकेंगे। तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। बिलवेड और लवर। रोज कई बार जब बिलवेड लवर के दरवाजे पर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो लवर ने बोला, मैं हूँ। दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा उसने 2-3 बार ट्राई किया। हर बार दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो इसने कहा, मैं हूँ। दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर फिर 1 साल बाद फिर गया, फिर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इसने बोला, तू ही है, तू ही है। दरवाज़ा खुल गया। इसका क्या अर्थ है? जब हम अपने बाहरी स्वरूप को भूल जाते हैं, देहभान को भूल जाते हैं, तभी हमारा फ्यूज़न उस सुप्रीम सोर्स से होता है। करेक्ट फ्यूज़न लीड्स टू, जब हमारा फ्यूज़न करेक्ट होता है, हमारा परसेप्शन करेक्ट होता है, तो वो एनर्जी पैदा करता है। करेक्ट परसेप्शन लीड्स टू फ्यूज़न, इनकरेक्ट परसेप्शन लीड्स टू कन्फ्यूज़न। अगर हमारा परसेप्शन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, गलत है, तो कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न चलता है। ज़्यादातर मनुष्य के मन में यही चलता रहता है और अपने को वो कन्फ्लिक्ट को ठीक करना चाहता है। हम कभी कभी ज्ञान में भी कई कन्फ्लिक्ट लेकर बैठने की कोशिश करते हैं, एनर्जी लेने की। पर अगर कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे माइंड में, बहुत चीज़ें रहेंगी, तो हम वो शक्ति ले नहीं सकते। इसके लिए हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते जाना पड़ेगा। एकाग्रता की शक्ति तभी बढ़ेगी जब हम एकांत में रहेंगे, जब हम एकवृत्ता रहेंगे, तभी हम एक रस स्थिति बना सकते हैं। जैसे सूरज की किरण डार्कनेस को दूर कर देती है, लेंस लगाने पर कागज़ को जला देती है, इसी तरह से जब हमारी शक्ति एक फोकस की तरह काम करती है, तो किसी भी एरिया में हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया, कंट्रोल फोकस इज़ लाइक ए लेज़र बीम, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू एनी सब्सटेंस। जिसमें एकाग्रता की शक्ति है, जिसका फोकस क्लियर है, जिसका विज़न क्लियर है, जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, उसकी आत्मिक शक्ति और परमात्मा की शक्ति मिलकर कुछ भी कार्य कर सकती है। इसीलिए लास्ट मुरली में भी, उसके पहले मुरली में भी बाबा ने टच किया, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते जाओ। एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े? जब तक हम अपने को, इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं सीखते, तो हमारी शक्ति ड्रेन होती रहती है। जितना हम अनवांटेड आँखों से, कानों से एनर्जी का मिसयूज़ करते हैं, उतना हमारी फोकस क्लियर नहीं रहता है। जीत और हार यहीं आके बनती है। बाबा का ज्ञान सेम है, बाबा रोज़ मुरलियों में क्लियर करता जाता है, पर डिफरेंस बन जाता है जब हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए रोज़ मुरली को सुनकर मुरली में से एक पॉइंट को निकालिए और फिर संकल्प पैदा करिए। संकल्प यानी एनर्जी, थॉट यानी एनर्जी। हमारा हर विचार शरीर के कई ट्रिलियन सेल्स को असर करता है। हमारा हर विचार मस्तिष्क के बिलियन सेल्स को असर करता है। विचार एक ऊर्जा शक्ति है, इलेक्ट्रोकेमिकल
रिएक्शन है और उससे जो अफेक्ट शरीर पर आता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो हर विचार एक एनर्जी है। उस विचार को, संकल्प को लीजिए, उसको एक्सपेरिमेंट करिए। थॉट, एनर्जी, देन एक्सपेरिमेंट। उसको अपने कंप्यूटर में चलाइए, अपने सॉफ्टवेयर में चलाइए। सोल इज़ लाइक ए सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज़ लाइक ए हार्डवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करिए विचार से और एक्सपेरिमेंट करिए। फिर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक्सपीरियंस करिए, अनुभव करिए। जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे उतना हम एक्सपर्ट बनते जाएंगे। एनर्जी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट। जितना हम एक्सपर्ट बनेंगे उतना हम इंजॉय करेंगे। जितना हम इंजॉय करेंगे उतना हम ईज में रहेंगे। ईज यानी हम नेचुरल नेचर में रहेंगे। कहते हैं ना, डिजीज, बीमारी क्यों आती है? डिस ईज। डिजीज का अर्थ है, दो शब्द हैं। जब हमने अपने नेचुरल नेचर के ईज को छोड़ दिया तो डिस ईज हो गए। इसीलिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, लिव इन ईज, ईट इन ईज, स्लीप इन ईज। हर काम धीरे धीरे अच्छी तरह करना, पर हमने इसमें धीरे धीरे क्या जोड़ दिया? DIS। तो डिस ईज हो गए। और आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों की पर्सनैलिटी, इवन कुछ हमारे भाई बहनों की भी पर्सनैलिटी, यहाँ जो हम वॉच करते हैं, इम्पल्सिव हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, चाहे सेवा हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। आज का व्यक्ति सोचता है एक दिन में सब कुछ मैं ले लूँ। वनडे मैच खेलने की कोशिश करता है, और वनडे मैच अगर बॉडी की कैपेसिटी नहीं है तो डिस ईज चालू हो जाता है। और जब डिजीज़ चालू हो जाती है वो हमारे शक्ति को, एनर्जी को ख़त्म करती जाती है। इसीलिए रोज़ एक्सपेरिमेंट करें, इंजॉय करें, और फिर इनलाइटमेंट आता जाएगा। एनर्जी से इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट यानी ब्रेन में कई केंद्र हैं, ब्रेन के मस्तिष्क के कई हिस्से हैं। हमारे में दो पहलू हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट। अगर दोनों का बैलेंस ठीक नहीं रहता है तो भी कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए दोनों का बैलेंस, दोनों का यूज़ ठीक मात्रा में करने आना चाहिए। ज्ञान में आने के बाद कभी कभी हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो या तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, या बहुत ढीले हो जाते हैं। ये दो चीज़ें मैंने देखी। हम मेडिटेशन का यूज़ न करने के कारण बहुत अपने में दबाते जाते हैं, इनिबिशंस आ जाते हैं। पहले पर्सनालिटी और अच्छी थी, कभी कभी हम अपने को इतना कंट्रोल करते हैं कि हमारी एक्टिविटी, रिफ्लेक्सेस बहुत कमज़ोर होते हैं, और जब एक्शन लेना हो उस समय भी हम पूरी तरह से एक्शन ले नहीं पाते। तो या तो बहुत इमोशनल हो गए या बहुत एस्केप रूट कर लेते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, चुपचाप रहेगा। वो सोचेगा कि मैं जितना लोगों से बात नहीं करूं उतना मैं अपने में एनर्जी गेन कर सकता हूं। पर हमें मालूम है कि एनर्जी तभी हम गेन कर सकते हैं जब हमारे दोनों पहलुओं का बैलेंस हो। इसीलिए भारत में नमस्ते किया जाता है। नमस्ते क्यों किया जाता है? एक तो बैलेंस, एक एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है राइट से लेफ़्ट, सर्किट उसका चलता जाता है। दूसरा, तीसरा पहलू है, हमारे ये दोनों दो पहलुओं को दिखाते हैं, लॉजिकल एंड इमोशनल पर्सनालिटी।
मेल और फीमेल, हेड एंड हार्ट। इसीलिए जब हम नमस्ते करते हैं हम कहते हैं मैं दिमाग और दिल से आपके साथ हूँ। बाहर के देशों में एक हाथ करते हैं, 50% आपके साथ हूँ। इसीलिए इंडियन ट्रेडिशन बहुत अच्छा है। ये निशानी है बैलेंस की। इसी तरह से शरीर में भी दोनों का बैलेंस चलता रहता है, आत्मा और कर्म इंद्रियां। इसीलिए पूरी गीता जो बनाई गई, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही मेन हीरो हैं। अर्जुन के बिना भी महाभारत नहीं, श्री कृष्ण के बिना भी महाभारत नहीं। इसी तरह से इस शरीर में भी परमात्मा ने, बाबा ने आत्मा और 5 इंद्रियों का बैलेंस रखा है। आत्मा श्री कृष्ण है, 5 इंद्रियां अर्जुन है। श्री कृष्ण भी तब तक यूज़फुल नहीं है जब तक वो इंद्रियों का यूज़ नहीं करता, एक्सपेरिमेंट नहीं करता। इसीलिए दिखाया, अर्जुन ने नीचे देखकर तीर चलाया और अपने विज़न को पेनिट्रेट किया। फोकस, कंसंट्रेशन पावर क्लियर था। इसी तरह से हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, मन बुद्धि संस्कार, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो काम कर रहा है वो इंफॉर्मेशन देता है, कर्म इंद्रियां उसको इम्प्लीमेंट करती है। दोनों का बैलेंस रहता है तो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहती है। अगर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है तो हम कर्म इंद्रियों के असर में आ जाते हैं और कई बीमारियां चालू होती है। क्योंकि अभी ये देखा गया है कि हमारे मन का असर शरीर पर होता है। हर विचार शरीर में बीमारी या स्वास्थ्य बना रहा है। इसलिए कहा जाता है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। योर हेल्थ इज इन योर हैंड। हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व मीन्स सेल्फ, आस्था मीन्स सीट। मैं अपनी सीट पर सेट हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी है। आस्था मीन्स बिलीफ, मेरा खुद के प्रति बिलीफ अच्छा है तो मेरी हेल्थ अच्छी है। इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी। हेल्दी, हील, डाई, हील डाई। तो हमारी हेल्थ भी डिपेंड करती है हमारे एनर्जी के फ्लो से। जब तक ये लाइट एनर्जी पास कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन बना हुआ है। इसमें क्या होता है, हम इस एनर्जी को बंद कर देते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका रहता है वो किस तरह से इस एनर्जी को ब्लॉक करता है। और बाबा ने हमें रास्ते बताए कैसे हम अपनी एनर्जी को बंद कर देते हैं। इसलिए जितना यूज़ करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, जितना इसको जनरेट करेंगे उतना ऑपरेट कर सकेंगे। सुबह है जनरेटर, गॉड का पहला शब्द। सुबह मैंने इस कंप्यूटर को चालू किया, जनरेट किया, विचारों को पैदा किया और फिर उसको दिन में ऑपरेट किया। जब तक दोनों का बैलेंस ठीक नहीं होता, बॉडी में भी सेल्स बनते हैं और ख़त्म होते हैं। अब जैसे ही इम्बैलेंस आ जाता है तो शरीर में कई तरह के नुकसान होना चालू हो जाते हैं। कैंसर भी शरीर के जब कोशिकाएं ज़्यादा बनने लगती है, एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल। जैसे खोटा सिक्का बनना, खोटे सिक्के का कोई यूज़ नहीं। कैंसर सेल्स भी एबनॉर्मल सेल्स हैं जब हमारा इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें रोज़ इसका उपयोग करना है, यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करें? रोज़ बाबा की मुरली का जो पॉइंट है उसको हम एक पॉइंट ले लें। हमारा कंप्यूटर आत्मा एक समय पर एक चीज़ को लेती है। माइंड में अगर बहुत कन्फ्यूज़न से बैठेंगे, योग में बहुत चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो वो माइंड कंफ्यूज होता है। अगर मैं अभी कहूँ आपको मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ,
मैं आनंद स्वरूप हूँ। क्या हो रहा है माइंड में? मैंने शांति का संकल्प दिया, ब्रेन ने शांति की फाइल्स खोलना चालू की, इसको शांति चाहिए, ही वांट पीस। फिर मैंने क्या बोल दिया? मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अब माइंड क्या करने लग गया? जहाँ शांति की फाइल खोल रहा था, अब शक्ति की खोलना चालू की, इसको शक्ति चाहिए। अब कहाँ शांति, कहाँ शक्ति? मैंने बोला मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। दोनों पैरल, दोनों ऑपोजिट है। अभी उसने खोलना चालू ही की थी कि फिर बोल दिया शक्ति स्वरूप हूँ। अब शक्ति खोलना चालू की उसने फाइल्स, पुरानी मेमोरीज, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो कन्फ्यूज़न चालू हो गया, इसको चाहिए क्या? और आज का व्यक्ति ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ही घूमता रहता है। हमारे स्टूडेंट भी फोकस क्लियर ना होने के कारण भटकते रहते हैं, यहाँ भी मधुबन में। जबकि यहाँ आना चाहिए क्लियर फोकस लेकर कि मुझे ये 3 दिन में लेना है। पर हम अपनी एनर्जी अनवांटेड एरिया में ड्रेन करेंगे तो हम कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो एक समय पर एक चीज़ लीजिए, उसको दिन भर आप चलाइए। कंप्यूटर कैसे काम करता है ये? पहला है पॉजिटिव वर्ड्स। जब कभी भी इसको संकल्प देना हो, एक छोटा सा स्टेटमेंट लीजिए, एक पॉजिटिव वर्ड लीजिए। देखो, एक वर्ड से भी ये फाइलें खुल जाती है। आपको अगर अपने शहर में कोई आके बोलेगा मैं आबू से आया हूँ, तो आप क्या माइंड क्या करेगा? आबू से रिलेटेड सब फाइलें खोल देगा। वहाँ शांतिवन है, तबड़ा हॉल है, किचन है, नेचुरल खोल देगा। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक वर्ड से कितनी फाइलें खुल गई? कई खुल गई। तो पॉजिटिव वर्ड लीजिए। जो आप जिंदगी में चाहते हैं ये मेरे पास आए, उसका पॉजिटिव वर्ड लीजिए। शॉर्ट स्टेटमेंट, बहुत बड़े बड़े नहीं लीजिए कि आज के दिन मैं ये कोशिश करूँगा कि ये होगा। मैं शांत स्वरूप हूँ, एक स्टेटमेंट ले लिया। प्रेजेंट टेंस को यूज़ करिए। मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहा हूँ। तो माइंड कंफ्यूज होगा। जब हम इसको कहते हैं नहीं शब्द, तो ये कंफ्यूज होता है। अगर मैं कहूँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो माइंड कंफ्यूज होगा। मैं सीधे कहूँ मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, तो लाइट चालू हो जाएगी। तो कभी नई वर्ड का यूज़ नहीं करिए। इसीलिए कभी भी इंस्ट्रक्शन कभी किसी को दें, जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमेशा नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं। तेरे से होगा ही नहीं, तू तो कर ही नहीं पाएगा। तो वो बच्चा भी क्या होगा? कर ही नहीं पाऊँगा। कोशिश करेगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शन मिली तो वो नहीं पकड़ लेगा, बाकी चीज़ गायब हो जाएगा। तो इसीलिए कभी नहीं शब्द यूज़ ना करें। फिर उसका पिक्चर बनाइए जो आप बनना चाहते हैं। हमारा मन 3 चीज़ों से काम करता है। मेडिटेशन कैसे काम करता है? पहला है संकल्प, दूसरा है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, तीसरा है फीलिंग। जब तक ये तीनों जुड़ते नहीं तो तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्मा का विजुअलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये सूखा संकल्प हो गया, ड्राई संकल्प हुआ। मैसेज नीचे तक जाएगा ही नहीं। हमें मैसेज को नीचे तक जाने देना है, फ्लो करने देना है। तो दूसरा उसका पिक्चर बनाइए। जैसे बाबा का बताते थे, बाबा ये फील करता था कि मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, तो वो फ्यूचर को उसने प्रेजेंट में यूज़ किया। तो बॉडी के सेल्स और जीन्स भी चेंज आना शुरू हो गए। मैं एक्चुअली श्री कृष्ण हूँ, लक्ष्मी नारायण हूँ। तो तब हमारे बॉडी में भी वो हेल्दी जेनेटिक स्ट्रक्चर कन्फिगरेशन उसका स्टार्ट होगा। तो उसका इमेजिनेशन करो, आप इस ज्ञान के लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करो, उसको
जब हम विजुअलाइज करते हैं हमारा राइट वाला हिस्सा काम करता है, संकल्प देते हैं तो लेफ्ट वाला करता है, लेफ्ट वाला लॉजिकल है, सोचता है, और राइट वाला पिक्चर बनाता है। जब दोनों का सिंथेसिस होता है तब जाके उसकी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, नहीं तो केवल कॉन्शियस माइंड में आई और चली गई। इसलिए हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, वो 63 जन्मों की जो डोमिनेंट फाइल्स हैं बार बार ओपन होती, क्योंकि हमने अपनी नई फाइल क्रिएट ही नहीं की। नई फाइल तब क्रिएट होगी जब सोचा, उसके ऊपर फेथ किया, उसको फील किया। इसीलिए कहा जाता है थॉट्स फेथ दोनों मिलकर किसी भी चीज़ को बना देते हैं। थिंकिंग एंड बिलीफ क्रिएट वंडरफुल वर्ल्ड। अगर आपको कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है, सोचो, फिर उसके ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो, एक्चुअली हो रहा है, उसको फील करते जा रहा हूँ कि मेरी पीस की रेस पूरे बॉडी में जा रही है, हार्ट में जा रही है, लंग्स में जा रही है, तब जाके बॉडी में हीलिंग चालू होता है। और जो भी रिसर्चेस अभी चल रहे हैं वो इसी पे चल रहे हैं कि कैसे हम अपने विचारों को ऊर्जा दें, एनर्जी दें। अभी मैं यही देख रहा हूँ, लोगों की एनर्जी डाउन होती जा रही है, जैसे बिना चार्ज की बैटरी से काम कर रहे हैं। तो इसलिए आजकल लोगों को ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है। ड्रग्स क्यों लेते हैं? निकोटीन जाता है, किक लगता है माइंड में, वो अच्छी तरह काम करता है, फिर जैसे ही निकोटीन लेवल गई डाउन हो जाता है, फिर से उसको लेना पड़ता है। निकोटीन क्यों ले रहा है? क्योंकि वो पुश चाहिए। पर बाबा हमें क्या सिखा रहा है? रोज उमंग उत्साह के निकोटीन लगा रहा है, नेचुरल निकोटीन जा रही है, नेचुरल एंडोर्फिन्स बन रहे हैं, तो जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। अगर हम भी अपने ज्ञान में कुछ नया नहीं लाते, डल से रोज आए रोज चले गए, 10 साल वैसे के वैसे ही रहे, कभी भी परिस्थितियों से हार खा जाएंगे। क्योंकि जब परिस्थिति आएगी सडन आएगी। जब कभी भी पेपर आता है एकाएक आता है, बोलकर नहीं आता। बाबा ने हमें क्वेश्चन तो दे दिए, क्वेश्चन बाबा ने आउट कर दिए, पर उसका समय नहीं बताया कि कब समय पेपर आएगा। इसलिए माया सडन आती है। और अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है, डेवलप नहीं किया है, हार्ट बीट 120 तक पहुंच गई, हार्ट अटैक हो सकता है। डर हो गया, सिचुएशन सुनी, कोई मैसेज आया, बहुत डर लगा, इतना डर लगा कि ब्लड दोनों पाँव में इकट्ठा हो गया, हार्ट अटैक हो गया। फियर ऑल्सो लीड्स टू हार्ट अटैक, क्योंकि हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, रियल क्या है, अनरियल क्या है। अगर आप डर रहे हो और डर अपने अंदर जा रहा है, तो डर भी वही सिचुएशन पैदा करता है जैसे कि आप अंदर अपने सामने शेर को देखकर सिचुएशन आई है। अभी शेर सामने नहीं है, पर आप अननेसेसरी डर रहे हो किसी घटना के बारे में, पहले से ही चिंता कर रहे हो, जिसको कहते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। इन एंटीसिपेशन वी प्रोड्यूस नेगेटिविटी इन आवर माइंड। तो माइंड क्या करेगा? मैसेज दे देगा, और हमें एक्चुअल हार्ट अटैक जैसे सिम्टम आ जाएंगे, एंजाइना हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी की किडनी की सर्जरी हो रही थी, उसकी किडनी निकालने वाले थे, उसको बोला गया ये सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन है, आपको ऑपरेशन के बाद दर्द होगा, और फिर उसको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद देखा गया, डॉक्टर्स ने फिर से चेकअप किया कि इसको किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वापस उसको नॉर्मल स्टेज में लिया, एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म किया। जैसे ही लेडी वापस जागृत हुई, कॉन्शियसनेस में आई, पहली चीज़ उसने क्या बोला? बहुत दर्द हो रहा है पीठ पे। क्या हुआ? ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं। उसने क्या सोचा? मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन यानी दर्द। जैसे आपको अगर पहले से बता दें ये सुई लगा रहा हूँ, थोड़ा दर्द होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, अब नहीं भी होने वाला होगा तो होगा। अगर सिस्टर ने ठीक से भी लगा दिया तो आप कहोगे बहुत दर्द हो रहा है।
तो माइंड क्या करता है, इनलार्ज कर देता है घटना को, और जब ये इनलार्ज कर देता है तो हमारे शरीर में भी उसका असर वैसा ही आता है। एक हेल्थ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव बताया। एक बार वो अपने एक साथी के साथ जा रहे थे, एक बहुत बड़ा पेड़ गिर पड़ा उसके साथी के ऊपर, सिर के ऊपर से थोड़ा स्लिप कर गया। तो ये लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला कोई इंजरी नहीं हुई है, MRI हो गया, सब ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या सोच रहा था, इतना बड़ा पेड़ मेरे ऊपर गिरा है, मेरा कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ ख़त्म होने वाला हूँ। उसने अपने सब घर वालों को बुला लिया पास में कि मैं जाने वाला हूँ। अब इन लोगों ने फिर से चेकअप किया, बोला सब ठीक है। तो फिर डॉक्टर को सडनली सूझा कि कुछ इसको करते हैं, तो उसने हेल्थ मिनिस्टर से डिस्कशन कर लिया सीक्रेट में, और फिर उसके पास गया व्यक्ति के पास, आपको डेफिनेटली कुछ हुआ है, मेरे को उस स्कैन में पता लगा, अभी अमेरिका भेजा था, अभी आपको एक ऐसा इंजेक्शन अब लगाएंगे जो अभी अभी मेरे पास आया है अमेरिका से, पर बहुत महंगा है। तो मिनिस्टर ने तो बोला नहीं नहीं लगा दो, मैं पैसे दूंगा। तो ये डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया और ठीक हो गया। वो इंजेक्शन क्या था, बी कॉम्प्लेक्स था। पर ये पेशेंट ने क्या सोचा, इसने क्या सोचा, मेरा अमेरिका से इंजेक्शन लगा है। तो ये होता है माइंड का इफेक्ट शरीर के ऊपर। एक और एक्सपेरिमेंट में देखा, 3 लोग लिए गए, एक ग्रुप को बोला गया आप बहुत लड़ाई वाली मूवी देखिए, वायलेंस की, दूसरे ग्रुप को बोला गया बगीचे के ऊपर मूवी देखिए, और तीसरे ग्रुप को बोला गया मदर टेरेसा की मूवी देखिए। तीनों का एक केमिकल सलाइवा में मेज़र किया गया जिसको कहते हैं IgA, जो हमारे को इम्यूनिटी देता है, रेजिस्टेंस पावर देता है। देखा जिन लोगों ने वायलेंस की मूवी देखी उनका लेवल कम हो गया, और जिन्होंने मदर टेरेसा की मूवी देखी उनका IgA लेवल बढ़ गया। उन्होंने नया कंसेप्ट दिया TLC। TLC का अर्थ है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं, टेंडर लव केयर। हमें क्या चाहिए हीलिंग के लिए, प्यार, लव। लव नहीं है तो बीमारी है, इसीलिए कहते हैं ILL। ILL का अर्थ है इल, और इल का अर्थ है आई लैक लव। आई लैक लव। बीमारी कब आती है, जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, सेवा में उलझ गए, सेवा भी एक एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो भी हमें अपने से डिस्कनेक्ट कर देती है। इसीलिए बाबा ने कहा सेवा का भी रिजल्ट तभी होगा, निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। जब तक ये 3 चीज़ नहीं है, सेवा 5 to 10% रिजल्ट देगी। हम कोई सी भी सेवा करें, पहले ये सोचें मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, मैं खुद को नहीं कर रहा हूँ। बाबा सामने है तो लाइट मिलेगी, मैं आगे आ जाऊँगा तो लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो निस्वार्थ सेवा। नहीं तो कई बार देखा मैगजीन में फ़ोटो आते हैं, फ़ोटो खिंचाने वाला फ़ोटो वाले को देख रहा है, जो गिफ्ट जिसको दे रहा है बेचारे को उसको दृष्टि नहीं दे रहा। तो ये सेवा काहे की थी, फ़ोटो के लिए थी। अगर फ़ोटो की सेवा हम करेंगे तो फ़ोटो को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है अभिमान सबसे बड़ी चेन स्पिरिचुअल मार्ग में देखी गई, वो है अभिमान, देह भान। अभिमान का अर्थ है अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, अभी मैंने कुछ काम किया, कोई मेरी पीठ थपथपाए, नहीं थपथपाई टेंशन आ जाता है। पर अगर हमें आगे बढ़ना है ज्ञान मार्ग में, तो यहाँ हम रिटर्न न लें। जिसको रिटर्न नहीं मिल रहा है उसका रिटर्न वहाँ सतयुग में मिलेगा। यहाँ अगर मुझे मिल रहा है तो मेरे को वहीं पद माइनस हो जाएगा। जिसका जमा हो रहा है उसको इस समय कुछ नहीं मिलेगा, और वही व्यक्ति खुश है जो कुछ नहीं है संगम पर। जो अपने को प्रूव करना चाहता है मैं कुछ हूँ, वही हल्ला मचाता है। अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, डर है,
तो डर वाला व्यक्ति क्या करेगा? पकड़ेगा। जिसको डर लगता है वो क्या करता है? पकड़ता है। अगर स्पीच में भी डर लग रहा है तो क्या करता है व्यक्ति? पकड़ेगा। और जिसको डर नहीं लगेगा, फियर यानी कोलेस्ट्रॉल भी फियर के बाद चिपकना चालू हो जाता है। जैसे बच्चे में भी जब डर लगता है तो माँ को पकड़ लेता है, इसी तरह से जब हमारे अंदर कई तरह के डर हम पैदा कर देते हैं, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ स्टेटस को छोड़ रहे हैं, तो जो जितना पकड़ता है, बाबा कहता है पकड़े रखो। बाबा का फार्मूला क्या है? छोड़ो तो छूटे। सिंपल फार्मूला है बाबा का, छोड़ो तो छूटे। पर जितना हम पकड़ेंगे उतना पिंजड़े में बंद रहेंगे। इसीलिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक व्यक्ति अफ्रीका के जंगल में गया, उसको वहाँ गाने वाले तोते मिले। उसको बड़ा अच्छा लगा, एक तोता लिया है इंडिया में, पिंजड़े में रख दिया। रोज़ तोते से बात करता था। 2 साल बाद फिर से ये व्यक्ति अफ्रीका के जंगल में जाता है, उस तोते से पूछता है, तेरे लिए कोई संदेश है? तेरा कोई संदेश है तेरे दोस्तों के लिए? उसने कहा हाँ, उनको कहना मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। ये व्यक्ति फिर से अफ्रीका गया, उस जंगल में जाके उसके दोस्तों से मिला और बोला आपके तोते ने मैसेज दिया, वो ठीक है। इतना सुनकर एक तोता गिर पड़ा, अनकॉन्शियस हो गया। इस व्यक्ति को लगा इस तोते की याद आई होगी और ये बेचारा गिर पड़ा, इसको हार्ट अटैक हुआ। वापस इंडिया आया, उसको बोला जब तेरा संदेश दिया तो एक तोता गिर पड़ा। इतना सुनकर ये पिंजड़े में भी तोता गिर पड़ा, अनकॉन्शियस हो गया। इसको भी लगा कि इसको उसकी याद आई होगी और ये ख़त्म हो गया। उसने पिंजड़े से तोते को निकाल दिया। तोता 1 सेकंड में पेड़ के ऊपर बैठ गया। इसने पूछा उससे कि तेरे को क्या सीक्रेट मैसेज भेजा था उस तोते ने? इसने कहा ये सीक्रेट मैसेज दिया था, अगर तुझे पिंजड़े से बाहर निकलना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। यही बाबा हमें सिखा रहा है। जीते जी मरने का अर्थ ये नहीं है कि हमें छोड़ना है। जीते जी मरने का अर्थ है ये 5 इंद्रियों से ऊपर रहकर काम करना है, देह भान को छोड़ना है। जब हम देह भान को छोड़ देते हैं तो ये एनर्जी का लेवल चालू हो जाता है। तो कैसे हम अपने नेगेटिव फाइल्स को चेंज करें? मैं आपको एक फार्मूला दूंगा। हम सभी के अंदर दोनों फाइल्स रहती हैं। अब कैसे ये एक्सपेरिमेंट करें? 63 जन्मों की फाइलें गई हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे में नेगेटिव संकल्प नहीं आता। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ नेगेटिविटी बचपन से जाती है। केवल दादियों को छोड़कर हम देखें, ज़्यादातर परसेंटेज देखें, सब में कुछ न कुछ दोनों फाइलें रहती है। हम उसको डिनाई नहीं करें। कभी कभी हम अपने को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं कि मेरे को नेगेटिविटी आती ही नहीं है, तो वो भी ओवर प्रोटेक्शन भी हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। सब में होते हैं, दोनों फाइल हैं। अब उसको क्या करें? तो पहला है ए मीन्स अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। आप अपने अंदर चल रहे विचारों को देखिए, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको देखिए। मेरे अंदर कौन से विकार हैं उनको देखिए। बी, फिर उस नेगेटिव फाइल को चैलेंज करिए बाय चैलेंजिंग बैड हैबिट्स दैट सपोर्ट्स द इमेज। क्या करता है हमारा माइंड? पेन और प्लेजर पे काम करता है। प्लेजर को पकड़ लेता है और पेन से दूर भागता है। हम सब अपनी एक कंफर्ट जोन बनाकर जीना चाहते हैं। माइंड भी वो कंफर्ट जोन क्रिएट करके हम उससे अटैच हो जाते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई सिचुएशन कंफर्ट जोन के बाहर जाती है तो हमें डर लगता है। पर बाबा हमारा क्या कर रहा है? धीरे धीरे कंफर्ट जोन को बढ़ाते जा रहा है, जिससे कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बैलेंस रखूं। तो बी, चैलेंज करो, और सी, क्रिएट न्यू पॉजिटिव फाइल्स। तो एक वर्ड है क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट। क्राफ्ट यानी प्लेन, एयरक्राफ्ट। तो अगर हमें उड़ना है प्लेन में तो पहला है C, कैंसिल ऑल योर नेगेटिव फाइल्स। रोज रात को
अपनी नेगेटिव फाइल्स को डिलीट करिए। आज के दिन जो भी हुआ है, और अगर वो फाइल मेरे लिए ठीक नहीं है, वो सीन मेरे लिए ठीक नहीं है, उसको रात को छोड़ दो। आज की फाइल कल मत ले जाओ, जो तकलीफ़ होती है। ज़्यादातर लोग अपने पुरानी मेमोरीज़ को लेकर जीना चाहते हैं। अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। गिल्ट कॉन्शियस, कुछ गलत हो गया तो अंदर बहुत गिल्ट खाता है, और गिल्ट खाएगा तो प्रेशर चेस्ट के ऊपर आएगा। ये देखा गया, जो व्यक्ति जितना अपने को इन्फीरियर समझता है, कमज़ोर समझता है, अपने ऊपर दबाव डालता है, उसको भी चेस्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। कंप्रेस ना करें। फिर नेक्स्ट है आर, रिप्लेस। नेगेटिव प्रोग्राम को नए प्रोग्राम से दीजिए। उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। अफर्मेशन, बार बार आप उस पॉजिटिव फाइल को लिख दीजिए और रिपीट करिए। जितना बार माइंड में रिपीट करेंगे वो हमारा परमानेंट फाइल बनाएगा। एफ, फोकस। आपका फोकस बिल्कुल उस फाइल के प्रति क्लियर रखिए। जितना फोकस क्लियर होगा उतना पावर ज़्यादा होगा। और लास्ट है टी, ट्रेन। अपने को बार बार ट्रेन करें, तो तब हमारी वो पॉजिटिव फाइल बन जाएगी। अब हम सब जानते हैं हमारी 7 फाइलें हैं। जो हम हैं वो 7 गुण हैं आत्मा के। उन 7 गुणों को रोज़ यूज़ करो, अपने शरीर में या कहीं भी यूज़ करो। जो आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है शुभ भावना, शुभ कामना। ये हमारा पेनिट्रेशन है, ये हमारी एनर्जी है। बिना शुभ कामना के तीर चलाएंगे तो तीर पेनिट्रेट नहीं करेगा। आपने देखा पांडव कौरव की लड़ाई में भी तीर वो निकालते थे। तीर चलाने के पहले वो तीर को यहाँ रखते थे। यहाँ क्यों रखते थे? एनर्जी डालते थे, शक्ति डालते थे। फिर वो तीर पेनिट्रेट करता था। दूसरा वॉरियर भी यहाँ से निकाल कर यहाँ रखता था, फिर छोड़ता था। दोनों मिलते थे। जिसका पावरफुल होता था वो पेनिट्रेट करता था। तो यही बाबा ने हमें जो सिखाया है, शुभ भावना, शुभ कामना। ये मिरेकल है। अगर इसका यूज़ करना सीख लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला गुण, हमारा पहला ऑर्गन है ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क को क्या चाहिए? पहला गुण आत्मा का, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सोल। बाबा ने हमें क्या दिया? पहले ब्रेन को क्या चाहिए? मस्तिष्क को। आत्मा का कौन सा गुण? नॉलेज, ज्ञान, समझ, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज यानी लाइट। तो ब्रेन को चाहिए नॉलेज। जितना हम पॉजिटिव नॉलेज देंगे उतना ब्रेन के कनेक्शन खुलेंगे। जितना हम इसका यूज़ नहीं करेंगे कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे ही माया आएगी हम सोचेंगे करूं, पर वो बेचारा लाइट कनेक्शन ही नहीं खुलेगा, क्योंकि कभी खोला ही नहीं है उसको। तो माया एकदम हमला करके चली जाएगी, हमसे भी कुछ गलती हो जाएगी। इसलिए बाबा बहुत काल का अभ्यास करा रहा है। जितना अभ्यास करेंगे उतने ब्रेन का नेटवर्क खुलेगा और सिचुएशन आएगी, 1 सेकंड में हम उसको पार कर लेंगे। नहीं तो सिचुएशन आए और हम सोचने लगे अरे अभी तो जाऊं, घर चले जाऊं, अभी बाबा आपको कहे अभी 1 सेकंड में होने वाला है, आप सोचो नहीं टेलीफोन करके आ जाऊं, बता दूं कि मैं जाने वाला हूं, तब तक तो गया काम से। कभी कभी हम बहुत लिथार्जिक हो जाते हैं, तो उस समय एक्शन नहीं कर पाते। अभी दो दिन पहले भी एक सिचुएशन आई, मैंने देखा वो भाई एक्शन नहीं ले पाया, वो मैं पूरी नहीं बता सकता, पर वही होता है कि हम लिथार्जिक हो जाते हैं, उसका कनेक्शन नहीं खोलते। तो जब सिचुएशन है आपको एक्ट करना है, उस समय आपको ये नहीं देखना है मुझे ये करना है, ये लेने जाना है, ये लेने जाऊं तब मैं चलता हूं, तब तक तो गया। हमें जब मरीज़ रवाना करना होता है, रवाना करना होता है। अगर वो पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो गाड़ी चालू कर देते हैं। उसके लिए वेटेंगे तो पेशेंट ख़त्म हो जाएगा। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो नॉलेज,
फेस, चेहरा, चेहरे पे 4 इंद्रियां हैं मेजर, इसीलिए कहते हैं योर फेस इज इंडेक्स ऑफ योर माइंड। चेहरे को क्या चाहिए? दूसरा कैरेक्टर आत्मा का, प्यूरिटी, पवित्रता। प्यूरिटी मीन्स सच्चाई, सफाई। प्यूरिटी मीन्स किसी भी विकार के वश कार्य करना भी इम्प्योरिटी है। प्यूरिटी केवल लिमिटेड नहीं है, प्यूरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। प्यूरिटी मीन्स बेहद की स्थिति। प्यूरिटी केवल भारी नहीं है, हम केवल भारी प्यूरिटी को पकड़ लेते हैं और अंदर की प्यूरिटी को भूल जाते हैं। भारी सेकेंडरी है, कपड़े, ड्रेस, ये सेकेंडरी है। हम ड्रेस और उसको ही पकड़ के रखते हैंगे और अंदर को भूल जाते हैं। तो जितना प्यूरिटी रहेगा उतना चेहरे में चमक रहेगी। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सुंदर है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि शिव सत्य है। तो जब हम सत्य बनते हैं तभी बाप समान बनते हैं। अगर सत्यता नहीं है कहीं ना कहीं हम फेल होंगे। तो सत्यता, अंदर और बाहर क्लियरिटी, प्यूरिटी उसको कहते हैं। उतना फेस चमकेगा, उतना फेस की लाइट ऑरा दूसरों को मिलेगा। ये देखा गया है, जिसकी प्यूरिटी अच्छी होती, शांत, पीस रहता है, उसका ऑरा फैलता है और वही हमें प्रोटेक्ट करेगा आने वाले समय पर। कोई भी व्यक्ति आएगा, एनिमल भी आएगा, वो शांत हो जाएगा। आपने देखा होगा कुत्ता कईयों को भौंकता है, कईयों को नहीं भौंकता है। क्यों भौंकता है कईयों को और कईयों को नहीं भौंकता है? फियर, नेगेटिव ब्लॉक, नेगेटिव डार्क ऑरा। जितना कुत्ते को पता लगेगा सामने वाला व्यक्ति मुझे तंग करने आ रहा है या डर रहा है, वो भौंकेगा। जितना आप में क्लियरिटी रहेगी, शेर भी आके बैठ जाएगा। ऑरा, इसको कहते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी से देख सकते हैं। ऑरा से भी पता लगता है बीमारी है कि नहीं है। तो फेस प्यूरिटी। तीसरा है लंग। लंग को चाहिए शांति, पीस। जितना हम शांत होंगे उतना हमारी ब्रीदिंग हल्की, डीप होती जाएगी, लाइट होती जाएगी। कहते हैं ना श्वासोश्वास, जितना हमारे श्वास हमारे कंट्रोल में रहेंगे हमारी आयु अच्छी रहेगी। पर आज के व्यक्ति की सांस क्या हो गई है? भाग रहा है जल्दी जल्दी। यहाँ भी आते हैं एकदम सब अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, आराम से चलो। इसलिए कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं। फ्रैक्चर क्यों हुए? माता से पूछा क्यों हुआ? वो देख कहीं वतन में थी और पाँव कहीं और रख दिया। हमारा दोनों पे बैलेंस हो। अगर योगी होकर हमारा कार्य कुशल नहीं है तो हम योगी नहीं हैं। मेडिटेशन मीन्स योर एक्ट शुड बी परफेक्ट। हार्ट, हार्ट को क्या चाहिए? प्यार, लव। प्यार दीजिए। जब बीमारी हो प्यार करिए अपने को। इन्फीरिटी ही बीमारी लाती है। प्यार दीजिए, लव। प्यार यानी एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज सच। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मैं अपनी कंपैरिजन किसी से ना करूं। मुझे जो पार्ट बाबा ने दिया, जहां दिया, बहुत अच्छा है। नहीं तो हम अपने पार्ट से झगड़ा करते रहते हैं। यहाँ आ जाऊं मधुबन में तब मेरा योग लगेगा, मैं सरेंडर हो जाऊं तब योग लगेगा। हर व्यक्ति सोचता है एक आइडियल कंडीशन मिल जाए तो मेरा योग लगेगा। संगम पर आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी। जहाँ हो, जैसे हो, उसी सिचुएशन में रह के आपको अंदर से ठीक करना पड़ेगा। तो हार्ट है लव। खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरे को एक्सेप्ट करो। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तब कहेंगे लव। और आज ये मेजर प्रॉब्लम हो गया है। लोग टेंशन क्यों आते हैं? क्योंकि खुद के प्यार करना भूल गए। नेक्स्ट आते हैं इंटेस्टाइन, खुशी। कहते हैं ना जब अच्छा खाना खाया तो क्या कहते हैं? बहुत मज़ा आया, खुशी मिली। और अगर खुशी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से ढूंढेंगे खुशी को? खाने से। इसलिए कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो कहीं उनको खुशी नहीं मिल रही है तो खुशी को ढूंढ रहे हैं। जो चीज़ हमें अंदर नहीं मिलती उसको बाहर ढूंढते हैं। सिगरेट वाले से पूछो क्यों सिगरेट पी रहा है? शांति मिल रही है। तो उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए?
शांति, पर ढूंढ कहाँ रहा है? सिगरेट में। तो जो हमारा अंदर है वही बाहर का रिफ्लेक्शन है। और जब हड्डी और मसल्स को पावर, शक्ति, और ज्ञान के लाइफ में दोनों कैरेक्टर चाहिए, प्यार एंड पावर, लव एंड लॉ, दोनों चाहिए। अंदर से टफ, बाहर से सॉफ्ट, अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से सॉफ्ट। नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से कड़े, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो ये करेंगे तो यहाँ भी आर्थराइटिस आ जाती है, यहाँ भी आर्थराइटिस आ जाती है। इसलिए आजकल स्पॉन्डोलाइटिस बहुत कॉमन हो गया, लोग कड़े हो गए हैं। बाबा ने कहा अंदर से स्ट्रॉन्ग, बाहर से सॉफ्ट, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल, इजी अप्रोच, अंदर से टफ। कोई भी मैच, कोई भी सीन को देखकर प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो लोगों को क्रिकेट मैच देख के ही हार्ट अटैक आ जाते हैं। क्यों होते हैं हार्ट अटैक? क्यों हुआ? जीता भी मैच तो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि माइंड ओवर एक्साइटमेंट को भेज देता है। तो कोरोनरी क्या करती है? दब जाती है। इसलिए ओवर एक्साइटमेंट भी प्रॉब्लम लाता है। और ये 6 चीज़ें अच्छी रहती तो हमारी हार्मोनी, ब्लिस स्टार्ट रहता है। और जिसका ब्लिस रहता है उसकी बॉडी अच्छी तरह से काम करती है। आनंद, फ्लो जिसको कहते हैं। जिसका फ्लो एक बार स्टार्ट हो जाए वो बाहरी चीज़ों से बच जाता है। तो रोज़ हम इसका एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपर्ट बने। मैं एक माता का अच्छा बताता हूँ कैसे उस माता ने योग का प्रयोग किया। माता को बहुत बड़ी पस की अपसेस हो गई थी 2 टर्न पहले, यहाँ बहुत बड़ा अपसेस हो गया। अब वो माता बहुत दर्द से आई। अगर उसको एनेस्थीसिया दें तो हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया यहाँ नहीं है, लोकल लगाएं तो तभी भी उसको बहुत दर्द होगा, 2-3 इंजेक्शन लगाना पड़ेगी। तो वो माता को बोला ऊपर आपको भेज देते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे को तो अभी क्लास जाके अटेंड करना है और मुझे यहीं करो। तो माता बड़ी अच्छी, फेथ उसका अच्छा था। तो माता को कहा आज तेरी प्रैक्टिस है अशरीरी बनने की। उसको लिटा दिया और उसको कमेंट्री कराते गए। अशरीरी वो खुद भी चालू हो गई और उसने काफ़ी पॉजिटिव सजेशन को एक्सेप्ट किया और थोड़ा सा बर्फ़ लगा के उसका ड्रेन कर दिया। उसने एक भी शब्द कुछ मुंह से नहीं निकला। इसको कहते हैं योग का प्रयोग। जब सिचुएशन आए, प्रॉब्लम आए, उस समय हमारी स्थिति क्या रहती है? शांत में शांत रहना तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर उन परिस्थिति में, बीमारी में हम कैसे रहते हैं वो हमें कहते हैं योग का प्रयोग। एक और माता आई थी, उसको हाथ का फ्रैक्चर हो गया। हमने पूछा कैसा लग रहा है माता? हाथ का फ्रैक्चर हो गया। बोली बड़ा अच्छा लग रहा है, हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, पाँव का तो नहीं हुआ है, मैं घूम सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ, अब घर जाकर मुझे 3 हफ्ते काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने मुझे रेस्ट दिया है, भगवान ने मुझे रेस्ट दिया। यानी फ्रैक्चर होना भी रेस्ट। यानी मैं बहुत भाग रहा था तो भगवान ने कहा बेटा आराम कर, रेस्ट कर। तो कैसे हम उस समय योग का प्रयोग करें? नहीं तो उस समय हम टेंस हो जाएं, क्यों हुआ, यहाँ आके हुआ, तो हम बाबा से भी मिल नहीं पाएंगे। और वो बाबा से भी मिली। तो सिचुएशन के समय हम उसको कन्वर्ट करते जाएंगे और पूरा बाबा के ऊपर छोड़ दो। आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। मिरेकल कैसे होते हैं? पूरा खेल मिरेकल का फेथ के ऊपर है। प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लास्ट एग्जाम्पल देके हम थोड़ा फिर अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, योग का प्रयोग करेंगे 10 मिनट के लिए। तो कैसे हम जब बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो सब काम इजी चलता है। संगम है ही एंजॉय करने का युग। टेंशन बाप का है, सेवा का। हम बच्चों का नहीं है, पर हम समझते हैं हमारे बिना सेवा नहीं होगी तो हम खुद को दुखी करते हैं। इसी के लिए अंगद की कहानी है। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पाँव रख दिया, बोला अगर कोई है तो पाँव को हिला दे। पाँव हिल गया तो सीता आपकी। कई महारथियों ने कोशिश की, पाँव हिला नहीं। अंगद जब वापस आया अपने दोस्तों के पास तो उसके दोस्तों ने कहा अरे अंगद बड़ा टेंशन हो गया था हमें, अगर तेरा पाँव हिल जाता तो सीता तो गई थी। तो अंगद ने कहा मेरा काम था पाँव रखना,
पाँव हिले या ना हिले ये टेंशन राम का था, सीता राम की थी, मेरी नहीं थी। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सब बाबा मेरे से करा रहा है। बस ये सीक्रेट समझ में आ गया तो बाबा करता रहेगा। नहीं तो हम कहते हैं हम कर रहे हैं, बाबा कहता है अच्छा मैं रिलैक्स करता हूँ, सोता हूँ, तुम लोग करो। इसीलिए हम जब उसको देंगे तब वो कार्य करता है, नहीं देंगे तो वो कहेगा पकड़ के रख, करते रहे, टेंशन लेते रहे। तो छोड़ना आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? पहले छोड़ेंगे, एक गीत बजेगा, सब कुछ सौंप दो। उसका अर्थ है कि मैं सब कुछ सौंप दूंगा, जितना भी यहाँ लड़ाई चल रही है सब निकाल देना, कुछ नहीं फील करना है। ऐसा भी नहीं सोचना हमें मेडिटेशन में बैठना, आराम से बैठो। आत्मा का नेचुरल नेचर है उड़ना, उसको छोड़ोगे खुद ही उड़ेगी, उसको उड़ाना नहीं पड़ता। जैसे चिड़िया का नेचर है उड़ना, उसको चिड़िया ने कभी फ्लाइंग क्लब में नहीं गई सीखने के लिए, उड़ती है। ऐसे ही ये आत्मा भी क्या करती है? उड़ती है। पर हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं, तो इसलिए चिल्लाती है। तो अभी कुछ योग नहीं करना है, आराम से बैठना है, फील करना है, फील करना है, और पहले गीत में छोड़ देना है सब कुछ। ये 10 मिनट, ये 8 मिनट मेरे हैं। अभी सब कुछ बिल्कुल हल्का छोड़कर अपने स्वचिंतन में बैठ जाइए। पहले अपने में एनर्जी भरिए, एक्टिव करिए, हाथों को ऊपर करिए, दोनों को। मैं एक्टिव हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं अलाइव हूँ। हाथों को हिलाइए, हाँ, एक्टिव करिए, भरिए। अब बैठिए, सब तरफ से ध्यान हटाकर चेतना शक्ति को 2 आँखों के बीच फोकस करें और अंदर की सभी चिंताएं, प्रॉब्लम परमात्मा को दे दें, बाबा को दे दें, सौंप दो। सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु। मैं आत्मा ने अपनी सभी कमजोरियाँ बाबा को सौंप दी। अब मैं आत्मा बिल्कुल हल्की होकर, लाइट होकर अपने घर जा रही हूँ। आत्मा को उड़ने दीजिए।
आत्मा अपने पिता से शक्तियाँ लेकर इस अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। परमात्म शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दीजिए। परमात्म शक्ति को, फ्लो को, हीलिंग वाइब्रेशन को शरीर के सभी ऑर्गन्स में, सभी सेल्स में जाने दीजिए। अनुभव करिए पूरा शरीर स्वस्थ है। हृदय ठीक रीति काम कर रहा है। हृदय की धमनियाँ ओपन है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड शुगर नॉर्मल है। पूरा शरीर स्वस्थ है। फील करिए, अनुभव करिए, शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है। वापस चेतना शक्ति को दो आँखों के बीच फोकस करिए और विजुअलाइज करिए आज का दिन बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति मुझे मदद कर रहा है। मेरा हर कार्य अच्छी रीति हो रहा है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वापस आ जाइए नॉर्मल कॉन्शियस में। ओम शांति। अभी हम लास्ट का गीत सुनेंगे। अभी अपने को ढीला छोड़ दीजिए। एक एक्सरसाइज और करेंगे गीत के साथ। राइट हैंड ऊपर करिए, अपनी पीठ थपथपाइए। आप कितने अच्छे सुंदर कलाकार हैं। और अपना राइट हैंड सामने रखिए और देखिए बाबा क्या कह रहा है आपको। हम क्या कह रहे हैं बाबा को। देखिए बाबा ने मेरे में क्या देखा जो मुझे अपना बना लिया। अपनी उस विशेषता को निकालिए और स्वा करिए। आपके अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता है। आपके अंदर फ्यूचर किंगडम छिपा हुआ है। आपकी आत्मा के अंदर असीम शक्ति है। उसको देखिए और उसको अपने जीवन में यूज करिए। भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है। मेरे में एक बहुत अच्छी विशेषता है। उसको पकड़िए, उसको यूज करिए और पीठ थपथपाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप कितने अच्छे हो। कल आप लोग बाबा से मिलेंगे। फुल खुशी से मिलना, उमंग उत्साह से मिलना, अपने में एनर्जी भर के मिलना और आराम से मिलना। जल्दीबाजी नहीं करना, भाग दौड़ नहीं करना। आराम से आके बाबा से दृष्टि लें। जितना दृष्टि की पावर लेंगे उतना आत्मा चैनल। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।